तो सबसे पहला है स्टैंड योर ग्राउंड। स्टैंड योर ग्राउंड का मतलब होता है अपनी बात पर, ओपिनियन पर, थॉट पर अड़े रहना। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आपने अपने पापा से बाइक की मांग करी और आपके पापा आपको बाइक दिला नहीं रहे, आपको फोर्स कर रहे, आपको बोल रहे कि बाइक की जगह साइकिल ले लो, प्ले स्टेशन ले लो, बट आप बाइक पर ही अड़े रहे, नहीं मुझे बाइक तो बाइक ही चाहिए। ऐसे ही अपनी बात पर अड़े रहने को बोला जाता है स्टैंड योर ग्राउंड। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझाता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे आपने गवर्नमेंट से कुछ मांग करी बट सरकार आपकी वो मांग पूरी नहीं कर रही हो, आपको डरा रही, धमका रही, आपसे नेगोशिएट कर रही कि इसकी जगह ये ले लो, इसकी जगह ये कर लो, लेकिन आप अपनी मांग पर अड़े रहे, आप चेंज नहीं हुए। तो ऐसे ही अपनी बात पर, अपनी थॉट पर, अपनी मांग पर अड़े रहने को बोला जाता है स्टैंड योर ग्राउंड। They will try to convince you, but you have to stand your ground. वो तुम्हें मनाने की कोशिश करेंगे लेकिन तुम्हें अपनी बात पर अड़े रहना है। I told him stand your ground. मैंने उससे कहा अपनी बात पर अड़े रहो। Everyone disagree with me, but I will stand my ground. सब मुझसे असहमत है लेकिन मैं अपनी बात पर अड़ा रहूंगा, मैं अपनी बात से फिरूंगा नहीं। She stood her ground. वो अपनी बात पर अड़ी रही। He will stand his ground. वो अपनी बात पर अड़ा रहेगा। They were threatening me, but I stood my ground. वो लोग मुझे धमका रहे थे लेकिन मैं अपनी बात पर अड़ा रहा। तो ये है हमारा पहला इडियम स्टैंड योर ग्राउंड, यानी अपनी बात पर, अपनी थॉट पर, अपनी ओपिनियन पर अड़े रहना। तो चलिए देखते हैं हमारा दूसरा इडियम जो कि और भी काफी इंटरेस्टिंग है। सेकेंड है विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट। विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट का मतलब होता है किसी भी चीज पर, किसी भी इंसान पर पूरी तरह भरोसा ना करना, अंधे के जैसा भरोसा ना करना, उस पर थोड़ा डाउट रखना कि वो गलत भी हो सकता है। जैसे किसी ने आपको बोला वो बहुत बुरा इंसान है और आपने बिना सोचे समझे उसकी बात मान ली, हाँ वो बहुत बुरा इंसान है। तो विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट का यही मतलब होता है कि किसी पर अंधे के जैसा भरोसा ना कर लेना, उस पर थोड़ा डाउट रखना कि उसने जो बोला है वो गलत भी हो सकता है। इफ आई वर यू आई वुड टेक हिज एडवाइस विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं उसकी सलाह पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर लेता, मैं थोड़ा डाउट रखता कि उसने जो सलाह दी है वो सही भी हो सकती है और गलत भी। You should take what he says with a pinch of salt. वो जो तुम्हें कहता है उस पर तुम्हें अंधे के जैसा भरोसा नहीं कर लेना चाहिए, तुम्हें थोड़ा डाउट रखना चाहिए कि वो जो कहता है वो सही भी हो सकता है और गलत भी। तो यह है हमारा दूसरा इडियम, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, यानी किसी पर अंधे के जैसा भरोसा ना करना, थोड़ा डाउट रखना कि उसने जो कहा है, उसने जो एडवाइस दिया है वो थोड़ा गलत भी हो सकता है। नेक्स्ट है ब्रीथ डाउन वन स्नेक। ब्रीथ डाउन वन स्नेक का मतलब होता है गर्दन पर सवार रहना, सर पर सवार रहना, किसी को क्लोजली मॉनिटर करना। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपने अपने एम्प्लॉय को कुछ काम दिया और वो बेचारा उसे अच्छे से कर रहा हो, अपना 100% दे रहा हो, फिर भी आप उससे हर थोड़ी देर में पूछे ये अच्छे से तो हो रहा है ना, ठीक तो हो रहा है ना, मतलब उसके सर पर सवार रहना। It's awful having a boss who breathes down your neck all the time. एक ऐसे बॉस का होना बहुत बुरा है जो हर वक्त सर पर सवार रहे, हर वक्त गर्दन पर सवार रहे। If everyone keeps breathing down my neck, how will I complete my work? अगर सब मेरे सर पर सवार रहे, सब मेरे गर्दन पर सवार रहे तो मैं अपना काम कैसे पूरा करूंगा। तो ये है हमारा तीसरा इडियम, ब्रीथ डाउन वन स्नेक, यानी किसी के सर पर सवार रहना, किसी को क्लोजली मॉनिटर करना। नेक्स्ट है लास्ट स्ट्रॉ। लास्ट स्ट्रॉ का मतलब होता है बर्दाश्त के बाहर, आपकी सहन शक्ति के बाहर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किसी ने कोई गलती करी, आपने उसे जाने दिया, चलो ठीक है। उसने फिर गलती करी, आपने फिर जाने दिया, चलो कोई बात नहीं। पर वो गलती पे गलती करा जा रहा हो और फाइनली उसने इतनी ज्यादा गलती कर दी जिसे आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिसे आप सहन नहीं कर सकते, तो आप उसे बोल सकते हैं दैट्स द लास्ट स्ट्रॉ, मतलब ये बर्दाश्त से बाहर है। मेकिंग मी वर्क लेट ऑन सैटरडे वॉज द लास्ट स्ट्रॉ। शनिवार को मुझसे देर तक काम करवाना बर्दाश्त के बाहर था। She had broken her promise again and it was the last straw. उसने फिर से अपना वादा तोड़ दिया था और ये बर्दाश्त से बाहर था। तो ये है हमारा चौथा इडियम,
लास्ट स्ट्रॉ। तो चलिए देखते हैं हमारा पांचवा और आखिरी इडियम जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पांचवा है एज राइट एज रेन। एज राइट एज रेन का मतलब होता है पूरी तरह स्वस्थ, पूरी तरह सेहतमंद। जैसे कोई बीमार हो और आपको उसे बोलना हो तुम जल्द ही पूरी तरह स्वस्थ हो जाओगे, तुम जल्द ही पूरी तरह सेहतमंद हो जाओगे, तो आपको इंग्लिश में बस इतना बोलना है, यू विल बी सून एज राइट एज रेन, यानी आप जल्द ही पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे, आप जल्द ही पूरी तरह सेहतमंद हो जाएंगे। आफ्टर द ट्रीटमेंट ही इज एज राइट एज रेन नाउ। इलाज के बाद अब वो पूरी तरह सेहतमंद है, पूरी तरह स्वस्थ है। शी वॉज सिक बट नाउ शी इज एज राइट एज रेन। वो बीमार थी लेकिन अब वो पूरी तरह सेहतमंद है, अब वो पूरी तरह स्वस्थ है। तो उम्मीद है गाइज आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको मेरे आने वाले सभी नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपना इंग्लिश इंप्रूव करते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही।